खबर तक टीवी चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, जिस जगह पे आप बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि उस जगह पे करोड़ों साल पहले उबलती हुई लावा थी। लाखों साल पहले सफेद बर्फ से ढका चादर जहां जीवन चलाना संभव ही नहीं था। तो होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारी जननी जन्मभूमि पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिरकार जिस जगह पे हम हैं, हमारी पृथ्वी, इसका जन्म कैसे हुआ है? सोचा भी होगा तो इसका सोल्यूशन आपको सही से नहीं मिला होगा कि हमारी पृथ्वी का जन्म आखिरकार कैसे हुआ। जगह पर हमारा आज वायुमंडल है, उस जगह पर विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते। इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था जो समय के साथ धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था और जिसके कारण उसके अंदर बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ। इस दौरान वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराकर बड़े उल्कापिंड में परिवर्तित होने लगे। ये सब वायुमंडल के दबाव के कारण हो रहा था। इसी दबाव के कारण धूल के कण में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया, जिसके कारण वायुमंडल में एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसी दौरान हमारे प्यारे सूरज का जन्म हुआ। उसी दौरान मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह भी था जो कि सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक्सक्वाड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, जिसके कारण ये धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आती गई और टकराव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के दौरान पृथ्वी के कुछ कण टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए वायुमंडल में। अब ये कण हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करने के दौरान आपस में टकराव के कारण हमारे प्यारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक नदी हुआ करता था, वो 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात लगातार होती रही। इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों से लगातार उल्कापिंड गिरने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह धीरे धीरे पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वही वक्त था जो पानी की गहराई में निकलते ज्वालामुखियों के कारण सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हम आपको बताते चले कि पृथ्वी के अंदर आज भी आग का लावा है। जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी तब लगातार ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी फटने की वजह से हमारी भूमि का निर्माण होता था। ये ज्वालामुखी 1-2 साल नहीं बल्कि करोड़ों साल लगातार फटते रहे। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले एक ऐसा भी वक्त आया था जब पृथ्वी धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। ज्वालामुखी कम फटने लगे थे और उस वक्त एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। अब धीरे धीरे पानी के अंदर के जीव विकसित होने लगे थे और ये अलग अलग समूहों में रहने लगे थे। अब ये जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स और खनिज पदार्थ लेते थे और मल के रूप में ऑक्सीजन बाहर छोड़ती थी। इस वक्त पृथ्वी पर ज्वालामुखी का फटना कम हो गया था और ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। तब हमारे वायुमंडल का निर्माण होने लगा। वातावरण में हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से ये सूक्ष्म जीव पानी में दूर दूर तक फैलने लगे। हजारों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे मरने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होनी शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा। पृथ्वी का तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर बहते सभी पानी बर्फ के रूप में बदलने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब हमारी पृथ्वी बर्फ के गोले जैसे दिखने लगी। लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी बर्फ के रूप में रही, लेकिन फिर उसके बाद पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी का निकलना आरंभ हो गया। ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पानी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिए थे। वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब पानी के अंदर छोटे छोटे समुद्री पौधे भी निकलना शुरू कर दिए थे। पृथ्वी पर जैसे जैसे ज्वालामुखी फटता गया वातावरण में, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगा, लेकिन फिर से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी फिर से ठंडी पड़ने लगी। इस बार पृथ्वी का आधा हिस्सा ही बर्फ से ढका था। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलता रहा, जिससे पानी के अंदर बसते सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होने लगे। अब पानी के अंदर कई प्रकार के पौधे भी निकलना शुरू कर दिए थे। बदलते वातावरण की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोस नामक पौधा उत्पन्न हुआ। वक्त के साथ साथ कई प्रकार के पेड़ पौधे पृथ्वी पर उगना शुरू हो गए थे। अब पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव बड़े होकर पृथ्वी की सतह पर निकलना शुरू कर दिए थे। वो सूक्ष्म जीव बड़े रूप में परिवर्तित होकर कई प्रकार के जीव जंतु के रूप में बाहर निकले।
डायनासोर के पूर्वज कीड़े की साइज से धीरे धीरे बंदर की साइज में आए। जमीन पर जीव जंतु धीरे धीरे विकसित होने लगे और जो पेड़ पौधा उनके पाने लायक था, उस पेड़ पौधों को उन्होंने अपना भोजन बनाया। डायनासोर के पूर्वज अब भोजन की तलाश में अपने शरीर को और भारी बनाते चले गए। अब उनका शरीर एक विशाल शरीर के रूप में परिवर्तित हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब चारों तरफ सिर्फ डायनासोर हुआ करते थे। पक्षी में भी डायनासोर हुआ करते थे, छोटे जीव जंतु भी डायनासोर की जाति के हुआ करते थे और उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोरों का ही राज चलता था। वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि हमारे पूर्वज उस वक्त चूहे की साइज में हुआ करते थे, जो कि जमीन के अंदर बिल में रहा करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पृथ्वी के जन्म से रिलेटेड हमने आपको पूरी जानकारी दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ था तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करते रहना। Thank you so much.